प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये 1800 के ईस्वी के आसपास की बात है, यानी 1850 के बाद की होगी। और एक परमेश्वर के सेवक के बारे में यह घटना है जिनका नाम डीएल मूडी था। और इनका संदेश सुनने के लिए लोग बहुत तरसते थे, जो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल से संदेश देते थे। शुरुआत में ये एक जूते बेचने की दुकान में काम करते थे, लेकिन वहीं से परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उन्होंने प्रभु का संदेश सुना और इनका जीवन बदल गया और ये प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो लोग इतना इनके पास आते थे कि इन्होंने एक टीचिंग स्कूल शुरू किया। और कॉन्फ्रेंसेस होते थे इनके, और लोग दुनिया के अलग अलग जगहों से इनके कॉन्फ्रेंस में इनको सुनने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि कई सारे और सेवक, परमेश्वर के सेवक, अलग अलग जगहों से इनके उस स्कूल में आए हुए थे और वहीं रुके हुए थे। कुछ 7, 10 या 15 दिन का प्रोग्राम था, तो रहने खाने पीने का वही था और दिन में सब क्लासेस अटेंड करते थे। तो जिस जगह से कुछ विशेष लोग आए थे, उनकी ये कल्चर था, संस्कृति थी उनके देश में कि जब वो सो जाते थे रात को, तो रूम के बाहर, कमरे के बाहर अपने जूते रख देते थे। तो फिर सुबह जब वो उठते थे तो उनको जूते साफ और पॉलिश्ड मिलते थे, कि जो घर का नौकर है वो जूतों को क्लीन कर देता था, साफ कर देता था। तो ये लोग, ऐसे लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने अपने जूते बाहर रख दिए बिना कोई ऐसी बुरी सोच के। उन्होंने सोचा यहाँ भी ऐसा कस्टम होगा, कोई ना कोई नौकर तो होंगे, तो वो जूते साफ कर देंगे। तो डीएल मोडी बस एक दौरा सा लगा रहे थे वहां पे, और उन्होंने देखा कि लोगों के रूम के बाहर जूते पड़े हुए हैं, और वो समझ गए कि ये सोच रहे कि सुबह जूते पॉलिश मिलेंगे। तो उन्होंने सोचा कि उनको निराश ना होना देना चाहिए, तो अपने कुछ विद्यार्थियों को उन्होंने बुलाया जो उनके साथ पढ़ते थे, मतलब सीखते थे उनसे। लेकिन वो विद्यार्थी बहुत राजी नहीं हुए कि हम क्यों किसी और के जूते साफ करें। तो डीएल मूडी ने कोई उन पर दबाव नहीं डाला, लेकिन फिर क्या किया, उन्होंने वो सारे जूते इकट्ठे कर लिए और अपने कमरे में ले गए और बैठकर हर एक जूता साफ करके उसको पॉलिश करने लग गए। अब ये बात पता कैसे चली? क्योंकि जब ये काम वो कर रहे थे तो उनका एक मित्र दरवाजा खटखटा के अंदर आ गया उनके कमरे में, और उन्होंने देखा कि डीएल मूडी आए हुए मेहमानों के, और जो स्टूडेंट्स थे दूसरे देश से आए हुए थे, उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं यहां पर कि इस परमेश्वर के दास की नम्रता को कोई और होता, शायद अगर मैं होता अपने स्वभाव में, तो मैं सोचता रहे मेरे जूते किसी और को साफ करने चाहिए, जब मैं इन सबको सिखा रहा हूं। लेकिन डीएल मूडी, जो खुद वहां पर उस इलाके में और उस स्कूल में सबसे बड़ा शिक्षक था, वो चुपचाप बिना किसी को बताए सबके जूते साफ करके पॉलिश कर रहे थे। और ये नम्रता कहां से सीखी उन्होंने? ये नम्रता अपने स्वामी से सीखी, प्रभु यीशु से सीखी। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे आता है और सच्चे हृदय से आता है, तो परमेश्वर उसको एक नम्र स्वभाव देता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा
कि हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो। जैसे बैल पर जुआ रखते हैं, उस जुए के बारे में है। मेरा जुआ उठा लो, है ना, क्योंकि प्रभु का जुआ हल्का है। कहता है, प्रभु कहता है, मैं नम्र और मन में नम्र और दीन हूं, आत्मा में नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। और वास्तव में डीएल मूडी ऐसे परमेश्वर के दास रहे जिन्होंने प्रभु यीशु के चरणों पर सीखा। उनकी सेवाओं पर परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। और जो भी प्रभु यीशु के पीछे आता है वो इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु की सेवा में नम्रता की आवश्यकता है और वो परमेश्वर देता है। बाइबल कहती है, घमंडी का वो विरोध करता है। चाहे जो व्यक्ति प्रभु यीशु को जानता हो लेकिन घमंड से भरा हुआ हो, तो उसके लिए भी ये वाक्य पूरा है कि घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, लेकिन नम्र और दीन जन को वो अनुग्रह देता है। और हजारों हजारों लाखों लोगों ने डीएल मूडी के द्वारा आशीष पाई। उन्होंने प्रभु यीशु के उद्धार का संदेश उनके द्वारा सुना। बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई, अनंत जीवन पाया, और आज भी उनको याद किया जाता है। यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक ऊपरी कमरे में अपने चेलों के साथ था। उसके 12 शिष्य थे और प्रभु यीशु जानता था कि कुछ समय बाद मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और कीलों के जरिए मुझे टांग दिया जाएगा। और ये होना अवश्य था, क्योंकि इसी कारण प्रभु यीशु जगत में आया था कि अपना बलिदान जगत के लिए दे दे, कि मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग उपलब्ध हो, एक नया और जीवित मार्ग प्रभु यीशु के शरीर के तोड़े जाने के द्वारा और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा। लेकिन उस क्रूस के मार्ग पर जब प्रभु जाने से पहले उस ऊपरी कमरे में अपने शिष्यों के साथ उसने थोड़ा समय बिताया, शायद कुछ घंटे बिताए। और क्या किया प्रभु ने? 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, जो उसके बाहर का चोगा था वो उतार दिए, और अंगोछा या तौलिया लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तो कहां से डीएल मूडी ने यह सीखा था? प्रभु यीशु से सीखा था, जिसने अपने चेलों के पैर धोए थे, और ना केवल धोए परंतु एक सूखे अंगोछे से, तौलिए से उनको पोंछा, उनको पूरा कंफर्ट दिया। गीले पैर में आदमी परेशान रहता है जब तक पैर पोंछे नहीं जाते सूखे तौलिए से। प्रभु ये तक जानता है और प्रभु ने ऐसा किया, है ना। वैसे ही जैसे प्रभु ने इस ऊपरी कमरे में अपना चोगा उतार कर चेलों के पैर धोए, वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस महिमा के वस्त्र उतार कर वो इस धरती पर आ गया। इस पाप के सागर में प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके वो उतर गया और क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप धुल सके। ना केवल हमारे पैर परंतु हमारी आत्मा, प्राण और देह यीशु मसीह के लहू से धुल सके। और ये तब होता है जब एक व्यक्ति विश्वास करता है। आपके अलमारी में दवाई रखी है,
बहुत महंगी दवाई है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसको खुद लेना ना लें। यानी आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी, तभी वो दवाई आपके अंदर काम करेगी। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, सारी कीमत चुका दी, पापों की सजा उठा ली, लेकिन अब आपको उसको लेना है, यानी विश्वास करना है ना। ये सिर्फ विश्वास की बात है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली बात है। सच्चा और जीवित परमेश्वर, है ना। ये कोई धर्म की बात नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, सीधा दिल की बात है। आपका दिल और परमेश्वर, इन दोनों के बीच का संबंध है। और जो पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है। लिखा है प्रेरितों 16 में 31 में, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बच जाएगा, उद्धार पा जाएगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उस स्वामी से, उस गुरु से, उस मुक्तिदाता से, उस जीवन दाता से, उस सच्चे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो अपनी सारी महिमा छोड़कर इस पाप भरी धरती पर मेरे और आपके खातिर, उसका प्रेम जो हमारे प्रति था उसके खातिर वो आ गया और मरकर तीसरे दिन जी उठा, जीवित है, इसलिए आपकी प्रार्थना सुन सकता है। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।